नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं और किस प्रकार का मौसम आगे रहेगा ये भी मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। साथ के साथ एक बहुत ही जरूरी जानकारी है कि हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में धुंध या कोहरा कैसे छा सकता है और कब तक छाने की संभावना है, ये जरूरी जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। तो सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है, दर्शकों से प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को सुने मेरे किसान भाई, क्योंकि बार बार जब आपके कमेंट आते हैं, देखिए मेरे को कमेंट का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये डाउट होता है कि भाई मेरे किसान भाई को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आई। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मेरे किसान भाई को, मेरे आम जनमानस को मेरी भाषा, सरल भाषा समझ में क्यों नहीं आई। क्या मेरे दर्शक ने इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुना या फिर मेरे बताने में कुछ अंतर रहा है, ये मेरे अंदर एक कन्फ्यूजन होता है जब मेरे किसान भाई या दर्शक भाई मेरे पास कमेंट करते हैं, तो ये मेरे को ऐसा महसूस होता है। किसान साथियों, उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मेरे सभी किसान या आम जनमानस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई इस बार धुंध क्यों नहीं शुरू हो पाई है, क्यों नहीं गिर रही धुंध, या ठंड क्यों नहीं बढ़ रही। ये जानकारी मैं कल आपसे साझा कर चुका हूं। आज मैं जो जानकारी आपको दूंगा वो जानकारी है कि कैसे हमारे यहाँ पर धुंध गिरनी शुरू होगी, यानी कि एक सर्दी का जो आभास हमें होता है वो आभास हमें कैसे होगा। मेन बात ये है, और कब तक ये धुंध गिरनी शुरू हो सकती है। पहली बात, हमारे यहां पर कैसे धुंध शुरू हो सकती है, अगर ऐसा हो जाए तो धुंध गिरनी शुरू। पहली बात ये है, तो ये जानकारी मैं आपको बताता हूं किसान साथियों। 8, 9, 10 इन तारीखों में, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, इन तारीखों में एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के ऊपर से दोबारा से गुजर रहा है, यानी कि एक और पश्चिमी विक्षोभ हमारे भारत के उत्तर से बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों से गुजर रहा है। अब तक जितने भी पश्चिमी विक्षोभ आए हैं वो सारे हल्के पश्चिमी विक्षोभ थे। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये औरों से ज्यादा स्ट्रोंग है, ताकतवर है, और जब तक हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तब तक हमारे यहाँ पर धुंध या कोहरा नहीं छाएगा। अपेक्षाकृत ठंड भी कम होगी। लेकिन 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को जो चक्रवात है, जो पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ से गुजर रहा है, उससे हमें उम्मीद लगी है कि शायद हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी हो जाए, बारिश हो जाए, और उसके बाद जब वहां से शीतलहर चलेगी और पर्याप्त नमी होगी, तब हमारे यहाँ पर कोहरा या धुंध आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि फिलहाल जो हवा है, हालांकि हवा में ठंडक है, लेकिन हवा में जलवाष्प कम है, इसके अंदर, जिसको बोलते हैं ना भाप के कण, वो कम है, जिसकी वजह से कोहरा या धुंध नहीं है। आपने देखा भी होगा कि जब कोहरा या धुंध गिरती है तो पेड़ पौधे टपकने शुरू हो जाते हैं, पेड़ पौधों से पानी टपकता, बूंदे टपकती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही होता है कि रात का तापमान अपेक्षा से ज्यादा ठंडा हो जाता है, दिन की अपेक्षा रात के तापमान में गिरावट आती है, और जो जलवाष्प होते हैं हमारे वातावरण में, वो सारे के सारे बूंदों का रूप ले लेते हैं, और उसी से छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। आपने देखा भी है कि हमारे बालों पर यहाँ पर या हमारे यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदें लगी नजर आती हैं जब ज्यादा कोहरा गिरता, तब वो सारी की सारी हमारे वातावरण में होती हैं। फिलहाल हवा में वो जलवाष्प नहीं है, जिसकी वजह से ये कोहरा और धुंध नहीं गिर रही है, और इसी वजह से अभी तक हमारे मौसम में अपेक्षा से ज्यादा गर्मी बनी हुई है। जितनी ठंडक होनी चाहिए थी वो ठंडक अभी भी नहीं है किसान साथियों, आपको भी ये पता है, आप भी देख रहे हो। इसका मुख्य कारण यही है कि अभी तक कोई भी अच्छी बारिश हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं हुई है। जो 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को जो चक्रवात हमारे यहाँ से गुजर रहा है, उससे संभावना ये भी है कि पंजाब का कुछ एरिया, हरियाणा का कुछ एरिया, रोहतक का है, जींद का है, कैथल का, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पानीपत, यहां तक कुछ बूंदें गिर सकती हैं। लेकिन अच्छी बारिश की संभावना कितनी है, ये बात आपको 8 तारीख को पूर्वी हवा चलेगी तब पता चलेगा।
मैंने 2-3 दिन पहले आपसे जानकारी साझा करी थी कि 8 दिसंबर को पूर्वी हवा चलेगी। अब वो पूर्वी हवा अगर एक दिन ही चलती है, अभी तक तो अनुमान है एक दिन चलेगी, वो एक दिन चलती है और उसके बाद में उसमें नमी नहीं आती, पर्याप्त उसकी गति नहीं है, तो हमारे यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, बारिश नहीं होगी। थोड़े बहुत बादल 10-11 तारीख के आसपास हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर पूर्वी हवा 2-3 दिन चलती है, उसमें नमी अच्छी होती है, उसकी गति अच्छी होती है, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर मौसम बदल सकता है। ये है बारिश कब होगी। अब बात करते हैं धुंध की। धुंध या कोहरा कब छाएगा? जब ये चक्रवात, ये पश्चिमी विक्षोभ जब भारत के ऊपर से गुजर जाएगा और फिर से उत्तर पश्चिमी हवा चलेंगी, यानी कि 11, 10, 11, 12 तारीख के आसपास में, जब वो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं, जो संभावना है, अगर वो बारिश की गतिविधियां यहाँ दे पाता है, जो अभी पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है, जो अभी 8, 9, 10, 11 को 9, 10 को आएगा, अगर वो चक्रवात हमारे जो पश्चिमी विक्षोभ हमारे उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में या तो अच्छी बारिश करे या वहां पे बर्फ गिर जाए, तो 2 दिन के बाद यानी 12-13 तारीख के आसपास में आपको कोहरा या धुंध देखने को मिलेगी और नमी और ठंडक दोनों बढ़ जाएंगी। तो किसान साथियों, मैंने दोनों जानकारी आपको दी है। कब कोहरा छाने की संभावना है? इस पश्चिमी विक्षोभ के बाद में हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने की संभावना है। जो पश्चिमी विक्षोभ अभी जहां से गुजर रहा है, वो पश्चिमी विक्षोभ केवल आधा हरियाणा, आधा पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इनको प्रभावित कर रहा है। यहां पर वो बूंद बादल या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश दे सकता है। शेष जो हरियाणा बचेगा, दक्षिणी हरियाणा जिसको हम बोलेंगे, सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, इनमें कोई बारिश की संभावना नहीं है। जो पंजाब का पाकिस्तान से लगता एरिया है, उसमें पाकिस्तान का नहीं, पंजाब का जो हिस्सा राजस्थान से लगता है, यानी दक्षिणी पंजाब, उसमें भी बारिश की संभावना ना के बराबर है। वहां भी मौसम साफ रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी, थोड़े से उत्तर प्रदेश में कहूँगा मैं, सहारनपुर वगैरह जो हमारे इस एरिए में आएंगे, इस बेल्ट में पड़ते हैं, पानीपत से आगे का जो एरिया है, वहां तक आधा उत्तर प्रदेश आप मान लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं अगर ये पश्चिमी विक्षोभ यहां पर अच्छी बारिश देता है, जो अभी आने वाला है। उम्मीद तो है कि भाई ये यहाँ पे आएगा तो अच्छी बारिश देगा, लेकिन निश्चित तौर पर कोई बात नहीं की जा सकती। ये अनुमान है, पूर्वानुमान है। अगर ये यहाँ पे बारिश देता है तो निश्चित तौर पर 12-13 तारीख के आसपास में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा या धुंध छाएगा। अगर ये बारिश नहीं देता है और जो पहले वाले पश्चिमी विक्षोभ हो उसकी तरह से निकल जाता है, तो फिर हमारे यहाँ पर मौसम ऐसे कैसे साफ बना रहेगा, ज्यादा ठंड का आभास भी आपको नहीं होगा। तो ये जानकारी थी किसान साथियों। मुझे उम्मीद है कि मेरे किसान भाइयों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दबा दे, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से मेरे किसान भाई, मेरी आम जनमानस संतुष्ट हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। शाम को मिलते हैं लाइव प्रोग्राम में मंडी भाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।